होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था? 47 नहीं हुआ था? पेज नंबर बताएं। पेज नंबर बताएं। मेरे पास तो वो बुक ही नहीं। Mr. Ali has informed you that following balances are appearing on 1 जनवरी 2008 in his books of accounts. व्हीकल का अकाउंट है भाई, सबके लिए पेपर्स देते हैं। अब बस ठीक है, फिलहाल रखें, अभी बात और तरफ चली गई। अब 1 जनवरी 2008 पे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। व्हीकल का अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट दे रहा है 6 लाख। एक्यूमुलेट डेप्शन, ये आप आखिरी लाइन वाले सब वहीं पे बैठ जाएं और जब टेस्ट डिस्कशन शुरू हो तो उस वक्त खड़े हो जाइएगा। ओके, अपनी ईमानदारी से तशरीफ रखें। ओके, ठीक है, खुद से खड़े हो जाइएगा, मुझे दोबारा जहमत ना दीजिएगा ये बोलूं मैं। ओपनिंग कॉस्ट है 6 लाख, ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। फॉलोइंग आर इज द डिटेल ऑफ एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। 1 मार्च 8 पे एक एसेट खरीदा, उसके बाद कहता है अच्छा ये है फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि 1 अप्रैल 2003 वाला एसेट जो है, अगर हर एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है, ऐसे ही है, कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे रेट दिया हुआ है, बताया हुआ है। 1/20% करें तो क्या बनता है? 5 साल। असल में ये क्वेश्चन अभी रहने दें, वैसे मैं बता देता हूं कि यहाँ पे है क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन में एक एसेट हमने जो खरीदा है, देखें वो कह रहा है जो ओपनिंग में एसेट्स पड़े हैं टोटल 6 लाख के, ठीक है, उस 6 लाख में कुछ एसेट्स हैं जिनकी उसने डेट बताई। डेट ऑफ परचेज कह रहा है एक व्हीकल है जिसको हमने 1 अप्रैल 2003 को खरीदा था, तो उस एसेट की 1 अप्रैल 2004 पे 1 साल ज़िंदगी गुजर गई होगी, 1 अप्रैल 2005 पे, 1 अप्रैल 2006 पे, 1 अप्रैल 2007 पे, बोलो तो सही, 1 अप्रैल 2008 पे, और हमारा साल है 31 दिसंबर 2008, तो एक एसेट की तो बत्ती जल गई। क्या ये हमारे साल के दौरान हो रहा है फुल्ली डेप्रीशिएट? तो ये क्वेश्चन मैंने चूंकि आपको अभी करवाया नहीं, तो अच्छा है आपसे नहीं हुआ, हम करेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इतना बताया था कि जब एसेट पूरा डेप्रीशिएट हो जाता है यूजफुल लाइफ के एंड पे, तो उसकी कॉस्ट एक्यूमुलेशन के बराबर हो जाती है, तो हम उसे फुल्ली डेप्रीशिएटेड कहते हैं। वो यूज तो हो सकता है पर मजीद डेप्रीशिएट नहीं करते। तो बस इतनी सी बात कही है, उसकी अकाउंटिंग अभी मैंने आपको सिखानी है, वो किसी सवाल के अंदर, ये तो शायद बेच भी नहीं रहे अभी इस व्हीकल को, हम इंशाल्लाह किसी एक सवाल को बढ़ाएंगे आगे। हम एक एसेट को 1 साल में फुली डेप्रीशिएट बनाएंगे और उसके बाद उसको अगले साल में कहीं जाकर बेचेंगे भी सही। तो ये पूरा ट्रीटमेंट एक होना है, तकरीबन आधे घंटे का एक सवाल मैंने आपको करवाना है, ठीक है। तो ये तीनों सवाल वैसे मैंने आपको शायद रोके भी थे, आपके आगे सवाल मैंने कहा था 48, 49 नहीं करने, कहा था ना शायद कि फुली डेप्रीशिएटेड है, इनको मत करना, ये ओवरलुक कर गया कि ये भी फुली डेप्रीशिएटेड है, ठीक है। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट जब आएगा तो ये क्वेश्चंस आपने सब करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई मसला आया क्वेश्चन में? कौन कौन से क्वेश्चन है? लेक्चर वाले को ओपन करें। लेक्चर नोट्स मेरे पास तो नहीं है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन 2 आपने मेरे साथ मिलकर किया था, और क्लास के अंदर कुछ बच्चों का आंसर सेम नहीं आया था। वो कौन कौन से बच्चे थे, हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन 2 का आंसर सही नहीं आया था, थे कल क्लास में 2-4 बच्चे। घर पे ट्राई किया, हो गया था, और ट्राई किया घर पे भी नहीं किया। ठीक है, अभी प्रेप पे बैठोगे ना, प्रेप लीव में जाके, तब भी ऐसे ही फ़र्क आएगा। फिर अगली बार दूर करोगे ये फ़र्क, साथ के साथ काम किया करो। बोला भी था यहाँ पे मैंने आपको। और जी इधर फीमेल स्टूडेंट्स में किनका आया था आंसर सेम नहीं आया था, है कोई? ऐसे हो नहीं सकता। और इधर सबका आया तो सेम आंसर था। चले, क्वेश्चन 1 मैंने करवाया था, क्वेश्चन 2 होमवर्क में था, सॉरी क्वेश्चन 2 क्लास में आपने किया था, क्वेश्चन 3 था होमवर्क में। इसके बाद क्या है, इसके बाद WDV मेथड आ रहा है। मैं ये चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके साथ शेयर करूं। अगर बहुत बच्चों का फ़र्क आया तो फिर हम वो सवाल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिखाइए जी, कोई सलूशन दिखा दें, कोई एक बच्चा दिखा दे सलूशन। ठीक है, ओपनिंग 3,80,000 था इसमें, एक्यूमुलेशन का ओपनिंग 90,000 था। यार तुमने तो एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग गलत साइड पे निकाला हुआ है। मैं एसेट अकाउंट ओपनिंग 380 है, क्लोजिंग 3,50,000। एक्यूमुलेशन का ओपनिंग था 90,000, क्लोजिंग है 97,250। कितने बच्चों का यही आंसर है? होपफुली ये सही है। फिर ठहर जाए, पहले मैं लिखता हूँ, फिर एक आध और भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। एसेट अकाउंट एक ही साल का अकाउंट बनाना था ना, बोलो। तो कैरी डाउन एसेट अकाउंट का है 3,50,000। ये तो सबका ही सही आ जाया करता है, मसला तो यहाँ पे आता है। एक्यूमुलेशन अकाउंट का कैरी डाउन ये है 97,250। कितने बच्चों का यही आंसर है? अच्छा, इसके अलावा कोई और यही आंसर है बेटा? 98,250 जी। और 98,250 वाले कितने हैं? वो हाथ खड़ा करें। 97,250 वाले तो काफ़ी सारे थे। 98,250 वाले कितने हैं? 1 2 3 4। इसके अलावा कोई आंसर भी हैं? वो हाथ खड़ा करें। 98। चलें, ये तो राउंडिंग का डिफरेंस है। चलें ऐसा करते हैं, मैं पूरा सवाल नहीं करता, 1 बाय 1 वो वर्किंग्स कर लेता हूँ। ठीक है, बल्कि उसमें बच क्या जाना है, अकाउंट्स ही बनाने हैं, वो बाद में भी तो बनाने ही हैं मैंने। एसेट अकाउंट क्विकली कर लेते हैं सवाल को। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग बता दें। यकम जनवरी है, यकम जुलाई है? जी, यकम जुलाई 2000। क्या है ओपनिंग? 3,80,000। यकम जुलाई 12 ओपनिंग 90,000। नेक्स्ट क्या है जी? क्वेश्चन को सामने रख लें बेटा, कहीं यहीं पे रख लें बेटा। नेक्स्ट है यकम मार्च 13 को 30,000 का एडिशन। ऐसे ही है, एंट्री बोलें। ऐसे डेबिट 30,000 से यकम मार्च 12 है। यकम मार्च 12 हो सकता है? हो नहीं ना सकता। यकम जुलाई 12 को एक साल शुरू हो रहा है, तो आप पिछले साल का एडिशन तो यहाँ पे नहीं ला सकते जी। यकम जुलाई, वहाँ पे 12 तो नहीं लिखा हुआ सवाल में, 13 ही लिखा। ठीक है जी। जी, तो यकम मार्च 13, भाई यकम जुलाई को साल शुरू हुआ था ना, तो फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओके जी, तो एडिशन हो गया, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है? फिर डिस्पोजल है। डिस्पोजल कितने हैं? 2 हैं। चलें 1 बाय 1 देख लेते हैं। स्टेप्स चारों दोबारा से रिवाइज करेंगे। अच्छा है, ज़रा स्ट्रेट लाइन वाला सवाल सामने आ जाएगा, फिर मैं इसी को मिटा दूंगा, सिर्फ रेलेवेंट जगह को, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। आज रिड्यूसिंग बैलेंस से डिस्पोजल। ठीक है, ओके। डिस्पोजल नंबर 1 की बात करते हैं, तो वो कह रहा है कि रख लो वहीं पे। डेट ऑफ परचेज है 31 मार्च, यकम जनवरी 8, और बेचा है हमने 31 मार्च 13 में। 50,000 का खरीदा था, 12,000 का बिका। ठीक है, तो पहले डिस्पोजल की बात करते हैं डिटेल में। स्टेप 1 बताइएगा। वी विल
क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। तो कॉस्ट थी उसकी 50,000, हमने इसको 31 मार्च 13 पर डिस्पोजल अकाउंट में निकाल कर फेंक दिया कॉस्ट को। ठीक है जी, 50,000। ठीक हो गया जी। एसेट अकाउंट नॉर्मली सही हो जाया करता है। बहरहाल कोई एक छोटी मोटी आप देखेंगे, मैं सवाल इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ, जिनका आंसर सही नहीं भी आया सेम, वो भी देखेंगे कि 95% सवाल उनका सही था। तो हर जगह पे नंबर आपको मिल रहे होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ओके, अच्छा जी। डिस्पोजल, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो डेबिट कहाँ पे कर दें? जर्नल एंट्री मैंने करवानी है, वो शायद आज टाइम मिल गया तो आज करवा दूंगा, जर्नल एंट्री भी सिखा दूंगा, सेम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जी, स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of। तो वर्किंग वन हम आज इसी के लिए कर लेते हैं, accumulated depreciation of disposal, ये नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। डेट ऑफ परचेज बताइए सवाल से देखकर। यकम जनवरी 8 और डेट ऑफ सेल है 31 मार्च। अब चले जाओ ईयर एंड के पास। ठीक है, ईयर एंड क्या है? 30 जून। ईयर एंड क्या है? 30 जून। अब 30 जून जहन में रखते हुए आप डेट ऑफ परचेज पे आए और आपने कहा जो एसेट यकम जनवरी 8 पे आया था उसका पहला साल एंड होगा 30 जून 8 पे। ठीक है, तो 30 जून 8 तक ये कितने महीने चलेगा? फिर 30 जून 9 तक, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक, पूरा साल नहीं चलेगा। 9/12। आंसर इज 5.25 ईयर्स। क्यूमुलेटिव लाइफ निकल आई। कितने बच्चों की ये सही नहीं था? नहीं था सही, नहीं था सही। ओके, चलें। तो फिर आंसर कैसे सेम है भाई? वो आंसर सेम नहीं है, वो 2-4 रुपए ऊपर नीचे जो होंगे, अब एग्जैक्ट वाली फिगर निकल आएगी जब सवाल मैंने शुरू कर दिया है, तो सबको अपनी अपनी गलतियां मिल जाएंगी। एक बार दोबारा जल्दी से सुनिएगा, ईयर एंड ज़हन में लाना है। ईयर एंड 30 जून है, ठीक है। अब ये बार बार प्रैक्टिस फायदा देगी आपको। कभी ईयर एंड 31 मार्च पे कर देगा, कभी 30 सितंबर पे कर देगा, स्पीड से ये काम होने लग जाएगा। पहली बार जरा मुश्किल होती है बंदे, ठीक है। वो आए हमारी क्लास में इतने दिनों बाद, खुदा की कुदरत है, खड़े रहे न्याय साहब वहीं पे। शुक्र है आप आए हैं, मैंने सजा भी देनी थी किसी को, इतनी देर से कोई सारे बैठ गए जी, बोर हो रहा था मैं। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। देखें, ईयर एंड ज़हन में लाएं, 30 जून, आगे नहीं बोलना 17-18 कुछ नहीं, बस 30। ईयर एंड कब करते हैं हम? 30 जून पे। 30 जून को ज़हन में लेकर आए डेट ऑफ परचेज के पास। अगर तुम एसेट को कहा अगर तुम यकम जनवरी 8 को आए हो तो तुम्हारा पहला साल एंड होगा 30 जून 8 पे। तो पहले साल एंडिंग 30 जून 8 तक कितने महीने चला? फिर 30 जून 9 तक, 30 जून 10 तक, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक ये नहीं रहा, उससे पहले ही चला गया। तो 31 मार्च 13 तक कितने महीने बनते हैं? ठीक है, क्योंकि अप्रैल मई और जून 13 वाले नहीं है। तो 5.25 ईयर्स आ गई इसकी टोटल लाइफ। हम तारीख पैदाइश से तारीख वफात तक इसने हमारे पास, हमारे लिए तो मर ही गया ना, हमसे तो चला गया, ठीक है। तो इसने हमारे पास कितना अरसा गुजारा एसेट ने? 5.25 साल जी। हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड। अब मेथड स्ट्रेट लाइन है तो ये सहूलतें आपको मिली हुई हैं। आपने कहा जी 1 साल की डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, तो वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, जौन सा मर्जी साल हो, रेट ने कॉस्ट पे ही लगना है। रेट क्या था सवाल में? 10%। इससे निकल आएगी हमारे पास 1 साल की डेप्रीसिएशन इंटू 5 जी टोटल 26। ये हमारे पास आ गई इस एसिड की आज तक की डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। ओके, तो 26,250 ये है स्टेप 2 की वो फिगर जो हमने डेबिट करनी है एक्यूमुलेशन अकाउंट से। तो स्टेप 2 दोबारा बोलें, वी विल डेबिट। ये स्टेप्स बोलने वाले ये सारी जिंदगी इस बुलाने पर दुआएं देंगे मुझे, तो इसलिए बोला करें ये स्टेप्स को। हालांकि आपको अब लग रहा होगा ये क्या बच्चों की तरह रोज वही बात, अब याद हो गया। नहीं याद हुआ आपको लग रहा है कि याद हो गया,
अभी चीजें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, तो फिर अभी का अभी की चीज अभी याद रहेगी, तो फिर ये आइंदा के लिए भी पक्का कर लें, अभी मौका है। ठीक है, तो स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कॉस्ट से, स्टेप 2 एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन से, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ, तो वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो अगर इसको डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करोगे? 26,200। यहां पे हमने लिख दिया accumulated। ठीक है, स्टेप चलो 4 स्टेप्स पूरे हैं, चलते जाते हैं। डिस्पोजल अकाउंट खत्म हो जाएगा, उसको तो कंप्लीट कर लें। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, एसेट बिका है तो कैश जाएगा, कैश आ रहा है, सेल प्रोसीड्स हैं 12,000 कैश में डेबिट। भाई हमारे पास कैश बढ़ेगा ना, जेब में कैश आया तो 12,000 से कैश डेबिट। दूसरा इंपैक्ट, ये बेचारा अकाउंट आता ही, इसकी अपनी नेचर है ही नहीं, आता इसीलिए गेन लॉस निकालने के लिए, तो हम जो स्टेप्स हैं उसका दूसरा इंपैक्ट इसको फेंकते जाते हैं, तो ये हमें गेन या लॉस निकाल देता है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह आज ही करेंगे, मैं आपको डिस्पोजल की जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, वो फिर अकाउंट नहीं बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही आसान काम है, वो इससे भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है, बहरहाल देख लेते हैं वो जी। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, कितनी? 11,700। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख के जान छुड़ा लेते हैं। हाँ, मैंने आपको वैसे बता दिया था कल जाते जाते कि ये लॉस गेन कैसे पता लगेगा, डिस्पोजल के अकाउंट को देखो। अकाउंट पढ़ने का भी तरीका आना चाहिए ना। ये लेजर किस चीज का है? एक्यूमुलेशन का। तो इसमें ये जो डेबिट नजर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूमुलेशन का डेबिट या किसी और चीज का डेबिट? किसी और चीज का तो मैंने नाम ही नहीं लिखा इसीलिए। ठीक है, फिलहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या है वो हम यहां पर लिखा करते थे डिस्पोजल। तो ठीक है ना, तो इसलिए लेजर पढ़ने का तरीका सीखें। लेजर की डेबिट साइड डिस्पोजल के लेजर की डेबिट साइड है, डिस्पोजल के लेजर की क्रेडिट साइड है। तो डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट हो रहा है 11,700 और उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? आप खुद बताओ। इनकम्स सेल्स की नेचर क्या हुआ करती थी और एक्सपेंसेस लॉसेस की नेचर क्या होती थी। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? क्रेडिट या डेबिट? फिर छोड़ो, दोबारा से सुनो। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है? इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, तो ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। ये क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक हो गया जी? चल, अच्छा जी, चलें, ये बात तो हमने कल भी कर ली थी कि ये हमें आया है लॉस, एसेट बेचा तो हमें आया है लॉस। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3, 4 भी डिस्पोजल एक हमने खत्म कर लिया। ओके, अब अगले डिस्पोजल की तरफ मूव करते हैं। सारे स्टेप्स दोबारा बोलेंगे लेकिन जरा स्पीड से बोलेंगे जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। कितनी कॉस्ट है दूसरे मरहूम की? 10,000। चल भाई जा, यहां से क्रेडिट हो जा और तेरे लिए नया अकाउंट खोला है, उस डब्बे में जाके अपना हिसाब किताब करके हमें बता तुझ पे हमें नफा हुआ या नुकसान। ये सारी बातें हम इस डिस्पोजल वाले एसेट कान में कर रहे हैं। जा भाई जा, जा डिस्पोजल में चला जा, तेरी एक्यूमुलेशन भी पहुंच जाएगी वहां पे। ठीक है, और कैश भी आएगा, फिर गेन लॉस बता देना, फिर वो अकाउंट जहां से आया था वहीं चला जाएगा। ठीक है, तू भी जा। ठीक है, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट किया, डिस्पोजल को डेबिट। यहां पे हमने लिखा एसेट, यहां पे हमने लिखा डिस्पोजल, यहां पे डेट ऑफ डिस्पोजल बताओ। 30/9/12। हाँ जी, 30/9/12 भी हमारे साल में। हमारा साल 1 जुलाई 12 को शुरू होकर 30 जून 13 पे जो खत्म हो। ये जहन में बातें आ रही हैं तो आने दो कि हमेशा एडिशन पहले दिन सर करवा रहे हैं और हमेशा डिस्पोजल आखिरी दिन महीने के। हम दरमियान में भी लाएंगे एक छोटी सी एग्जांपल से। फिलहाल जरा काम जो करने वाला है वो तो सीख लें, डेट्स को इलाज ला लेंगे, वो कोई नहीं, वो 15 मिनट का काम है, समझ आ जाएगी। ओके जी, स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। डेबिट जिसको करना था कर दिया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द
accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of। अब ये फिगर निकालने के लिए ही तो हम वर्किंग कर रहे हैं ये वाली, ठीक है। तो accumulated depreciation of disposal, सेकेंड डिस्पोजल की बात करें तो डेट ऑफ परचेज बताओ मशरूम की, 1 अप्रैल 2009 पे ही आया था और 30/9/12 पर बिक गया। अब इसमें गलती करते हैं आप, जो 30 जून वाला साल आता है और वो उसी साल में वो ईयर नहीं बदलता ना, तो 30 जून से 31 दिसंबर वो हमारा साल नहीं होता, आप गिनती कर रहे होते हैं अक्सर, तो यहाँ पे अक्सर गलती किया करते हैं। बहरहाल मैंने तो इसीलिए आपको कहा बड़े ध्यान से आराम से ये काम कर लिया करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर एंड जाके देखेंगे। ईयर एंड क्या है, 30 जून जहन में लेकर आए 1 अप्रैल के पास, हाँ भाई तुम जो 1 अप्रैल 9 को आओगे तो तुम्हारा पहला साल तो एंड हो जाएगा, उसको हम कह रहे हैं, आप कान में ये बातें सारी कर रहे हैं। 30 जून हमारे जहन में आ गया जिसके पास आए, अगर तुम 1 अप्रैल 9 को आए थे तो तुम्हारा पहला साल तो एंड हो गया था 30 जून 9 पे, तो उस साल में तुम कितने महीने चले थे, 3/12। उसने कहा अच्छा, फिर 30 जून, ये 30 जून 9 हो गया, अब 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून, हाँ यहाँ गलती करते हो, 30 जून 12 पहले आता है सितंबर से, तो 30 जून 12 एक साल, और फिर 30 जून 13 वाले साल में सिर्फ 3 महीने, सॉरी ये बात समझे हो। तो ये कल भी इसको मैंने हाईलाइट किया था जब मैंने सवाल कराया था जुलाई वाला, जून वाला, उसमें भी मैंने कहा था ये गलती करते हो आप, ठीक है। तो इस गलती से बचना है, बस ध्यान में यही रखो, ईयर एंड जहन में लेकर आओगे, डेट ऑफ परचेज से पहला साल गिन लोगे, फिर हर साल का एंड बोल के ध्यान से देखते जाना है। तो 30 जून ईयर एंड, 1 अप्रैल 9 वाला, 30 जून 9 पे पहला साल एंड, 30 जून 10 पूरा साल, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, अब ठीक है। तो 30 जून 12 हमारे ईयर एंड से पहले है और ये 30 जून के बाद आता है, ठीक है ना। 30 जून के बाद 30 सितंबर आता है, तो ये भूल जाते होते हैं, ओके। चले जी, कितना आ गया टोटल, 3.5 ईयर्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 10,000 10% करोगे तो 1 साल की डेप्शन आ जाएगी, इंटू 3.5, टोटल 35। तो सही तरह बोल दे चिश्ती यार, तेरी मेहरबानी यार, क्यों मुझे जाबे चढ़ा हुआ है तूने। 3500 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट। और स्टेप्स यही पड़े होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वो तो बस सेकंड इंपैक्ट वहां फेंक के हम डिस्पोजल से गेन लॉस निकाल रहे होते हैं, ठीक है। ओके चलें, स्टेप 3 बताएं, बोलें। वी विल रिकॉर्ड कैश, कैश एसेट बिका है तो कैश आएगा जाएगा, कितना कैश आ रहा है, कैश का आना डेबिट या क्रेडिट, कैश तो हुआ डेबिट। यहां पे हमेशा दूसरा इंपैक्ट हम देते हैं, डिस्पोजल 2000 से क्रेडिट जी, कैश। फिर इधर ही मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस को इसी तरह से रखा हुआ है कि हमेशा आपको इसी तरफ ये बैलेंस आता रहे और हमेशा आप ये बात रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये पक्का हो जाए कि डिस्पोजल पे लॉस इसी तरफ आता है। फिर जब कभी गेन आएगा तो वैसे ही याद होगा आपको, फौरन देखते ही समझ लग जाया करेगी। तो ठीक है, समझा भी दिया, लेकिन गैर महसूस तरीके से एक थोड़ा थोड़ा रट्टा भी लगवा रहा होता। ये वो रट्टा नहीं होता कि जिसको आप कहते हैं चलो याद करो, ये होता है कि एक आदत आपको बना दी। आपको पता है डिस्पोजल अकाउंट की नेचर आपको समझ लग रही है, हर बार आप देख रहे हैं अच्छा ये क्रेडिट होता है तो लॉस आ रहा है, क्रेडिट होता है तो लॉस आ रहा है, तो कभी कभी सोचने का टाइम नहीं भी होता, तो वहां पे वक्त बच जाता है, एक आदत डेवलप हो जाती है। तो आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर मैं लॉस 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 लेकर चलता जाऊंगा और प्लीज किसी एक दिन फिर ऐसे होगा गेन आ जाएगा, ओह इस तरफ किधर चला गया, अच्छा ये गेन होगा, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद भी हो जाता है। बहरहाल अगेन रिवाइज करते हैं, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हर रोज दे रहा हूं, हर दफा दूंगा, ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है एक्सपेंसेस या लॉसेस के साथ, तो ये क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल। ये क्या है जी, लॉस ऑन डिस्पोजल। क्लियर ये बात, चलिए ओके जी। अब क्या रह गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन
एक्सपेंस की वर्किंग रह गई है, तो वर्किंग 3 आज बनेगी। हमारे पास 2 वर्किंग्स पहले हो गई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 13, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 30/6/13। प्लीज बातें ना करें, बातें करने की वजह नहीं समझ आ रही मुझे तुम दोनों की भी। ये तंग कर रहे तुम्हें एजाज? वो तो शरीफ आदमी है एजाज। ओके ओके जी, बोले। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ठीक है जी। और मेथड कौन सा है? लाजमी लिखना है आज तो लाजमी लिखना है जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, मेथड कौन सा है? तो मतलब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी, ओके, इनटू रेट, ठीक है। अब ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? हमेशा सवाल की तरफ जाने की बजाय एसेट अकाउंट की तरफ आएंगे। कभी दूसरा साल कभी तीसरा साल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, तो एक बार मेहनत करके अकाउंट बनाया। कभी भी सवाल में नहीं ढूंढना, सवाल से ढूंढ के ही तो ओपनिंग लिखा है हमने, तो सवाल में जाओगे तो टाइम ज़ाया होगा। बस हमेशा अपने अकाउंट की तरफ जाओगे और जाके देखोगे एसेट अकाउंट है। कॉस्ट कैसे कह रहा हूं ये है क्योंकि एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग पड़ा हो, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट किस पे होता है? कॉस्ट जी। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स 380,000 है और ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स ये 2 हैं आज, ठीक है। चलो इधर आ जाएंगे। पहला है 50,000, दूसरा है 10,000, ठीक है, इनटू 10%। आंसर बताएं। 32,000। ऐसे बोलेंगे 32 के 35 भी लगे, वो 33 भी लगे, 32 35, ठीक है। कोशिश यही करते हैं कि समझना है साथ को। ओके, कीप इट अप, ठीक। उसके बाद ऑन एडिशंस, कोई है एडिशंस? हाँ, एक एडिशन है 30,000 इंटू 10%। स्ट्रेट लाइन है ना? अच्छा, स्ट्रेट लाइन बार बार याद करवाता रहता हूँ, भूलने ना पाए आप। स्ट्रेट लाइन है, रेजिडुअल वैल्यू हो, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे एडिशन हो, चाहे डिस्पोजल हो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो ये यहाँ पर गायब कर दी रेजिडुअल वैल्यू, बस जरा सिंप्लीफाई किया, चीज़ों को सीख रहे हैं, टेस्ट में आ जाना है इसने, ओके। अच्छा जी, सारा साल हमने इस्तेमाल किया इसे? नहीं। 10/12, 10/12 ईयर एंड 30 जून है और 30 जून 13 है। 31 मार्च, यकम मार्च 13 को एसेट आया, तो ये मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, और तो जिन्होंने उंगलियों पे नहीं गिना उन्होंने यहाँ पे 3/12 भी किया। वो कौन कौन है जरा ज़्यारत करा दें हाथों की। हाँ, 1 2 3 4, ठीक है, 12, 4/12 जी, 1,000। उसके बाद ऑन डिस्पोजल जी, एक ही डिस्पोजल है? 2 है, अच्छी बात है, हमने भी डिस्पोजल ही लिखा हुआ है, ऊपर को एडिशन भी लिखा हुआ, खैर है, आदत है, ठीक है, बस एडिशन लिख लिए, एक है तो बस एक आ रहा है, तो मसला ये को फॉर्मेट है, ए कैपिटल रखें या ए स्मॉल रखें, एस लगे या ना लगे, ये बातें ना सोचा करें, ऐसे ही फजूल में परेशान होते रहते हैं। 10% इंटू 31 मार्च 13 को ये गया है, तो सिर्फ 3 महीने चला, 9 महीने नहीं चला। बस जून का साल हो, जरा ध्यान कर लेना, ठीक है। जून खत्म, साल हो रहा है 30 जून 2013, तो 31 मार्च 13 तक तो इस्तेमाल करते रहे, तो सिर्फ मई जून अप्रैल मई जून, ये 3 महीने हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो इंटू 9/12 इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर सुनो, हमारा साल शुरू हुआ यकम जुलाई 12 को, ये एसेट बिका है 31 मार्च 13 पे, तो जुलाई 12, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 31 मार्च, 13, कितने महीने चला है? 9 महीने। तो इसलिए 9/12, 3 महीने तो नहीं चला, डिस्पोजल है। तो 30 जून पे आके सब कुछ ही घूमने लग जाता है आपके सामने, फिगर्स भी सारी घूम रही होती हैं, कोई इधर जाती कोई इधर, वापस बुलाओ उनको, कुछ नहीं होता, 30 जून ही है। जरा ध्यान से गिन लो। साल यकम जुलाई 12 को शुरू हुआ, साल खत्म होना है 30 जून 13 पे। एसेट था यकम जुलाई 12 पे, 30 जून 13 पे नहीं है, उससे पहले 31 मार्च 13 पे चला गया। तो 9 महीने हमारे साथ रहा। ठीक है जी, कितना? 3750। ये हुई ना बात? हो गए 3750, ये हुई ना बात? शेयर भी बन गया इसीलिए, देखा जी। उसके बाद 10,000, 10%। अब इसको देखो, ये भाई साहब 30/9/12 को जा रहे हैं। साल कब शुरू हुआ? यकम जुलाई 12। ये एसेट हमारे पास मौजूद था, फिर ये एसेट जुलाई चला, अगस्त चला, सितंबर चला और फिर चला ही गया। तो 30 सितंबर तक हमारे पास रहा। तो कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो 3/12 नहीं, 200, बस टोटल 37,000। ओके, एंट्री बोलें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी मैं मांग सकता हूँ। ठीक है, पेपर में मांग लो, फिर ये ना कहना वो तो हमने बनाया कभी नहीं था, दिमाग के अंदर एंट्री तो हो रही है ना। रिडक्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वर्किंग 3, 37,000। ये हमने 30 जून 13 पर एक ही बार साल के आखिरी दिन एंट्री पास। अब 30 जून 13 पर एसेट्स का कैरी डाउन बता दो। 3,50,000। ओके, और 30 जून 13 पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का कैरी डाउन इस सवाल को देखते हुए बता दो। अच्छा, लिखने तो दो। 97,250। तो जो सवाल का जवाब पहली बार लिखा था वो बिल्कुल सही था, और जिन बच्चों का ये जवाब नहीं था उनको अब गलती का पता गया। सही हो गया? क्या ख्याल है, डिस्पोजल की एंट्री भी सीख ना लें? बहुत आसान काम है। जरा ये गलती जिनकी थी वो सही कर लें जल्दी से। अच्छा, एक गलती मुझसे हुई, वो ये हुई कि मैंने आपको नहीं कहा कि जनरल एंट्री की जगह भी छोड़ना जहां जहां डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे हो। कोई बात नहीं, कोने खुदरे में बस कर लेना। ऑनवर्ड्स 1-2 दिन दोनों काम करने हैं, फिर बाद में बताऊंगा कि कब, चले वो तो अभी बता दूंगा कब क्या करना है, लेकिन है दोनों में। और जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल है, आज सीखने लगे हम जर्नल एंट्री ऑफ। और ये आपको डिस्पोजल अकाउंट से भी ज्यादा आसान लगेगी। आप कहेंगे बस यही किया करेंगे हम, तो आप कहेंगे मैं ते होंडा ही लैसा, मैं ते जनरल एंट्री ही करसा, आप ये कहेंगे। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हो? गल है तुम्हारी। ओके, अच्छा जी। तो जनरल एंट्री और डिस्पोजल होने लगी है, जरा ध्यान से, सबकी तवज्जो चाहिए। अगर तवज्जो दे लेंगे तो कोई मसला नहीं है, नहीं देंगे तो सोचते ही रहेंगे। मैंने कहा ये, और बस बेटा चिश्ती साहब आप चुप करेंगे या बाहर जाएंगे क्लास से? सवाल में जो कहेगा वो किया करेंगे। और का मतलब ये है दोनों का काम एक ही है। जनरल एंट्री से भी डिस्पोजल मिलता है, डिस्पोजल अकाउंट से भी डिस्पोजल ये गेन की फिगर मिलती है, और यहाँ से भी गेन की फिगर मिलती है। ठीक है, फर्क ये है कि डिस्पोजल अकाउंट में हम सेकंड इम्पैक्ट फेंकते हैं, तो उल्टा डबल काम है, जबकि जनरल एंट्री में जो स्टेप हमने बोले थे वही स्टेप्स हमारी जनरल एंट्री थी असल में। तो मैंने स्टेप्स में आपको जनरल एंट्री लिखवाई थी, अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको जनरल एंट्री लिखवाई हुई है। वो जनरल एंट्री कैसे है? अज्यूमिंग कि ये आपके सामने नहीं है, अज्यूमिंग, पर्दा डाल रहा हूं, इस पर पर्दा डालने लगा, ठीक है।
ठीक है, पर्दा डल गया जी। अब ये आपको नजर नहीं आ रहा, अब पास होने वालों को नहीं नजर आ रहा, किस किस को नजर आ रहा है? ओके, चले वापस आए जी। इधर देखें, देखें स्टेप 1 बोले, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, एक था डेबिट एक था क्रेडिट, टोट बटोट नहीं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। फिगर जरा बढ़ेगी, ओके, एक डेबिट एक क्रेडिट जी। स्टेप 1 बोले, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। करो क्रेडिट, फिर ये देखो एसेट अकाउंट, अभी साथ साथ ना नोट करें, एसेट अकाउंट क्रेडिट करो एसेट की कॉस्ट से। कितनी है कॉस्ट? आप डिस्पोजल अकाउंट नहीं देखना, बस सवाल देख रहे हैं हम तो सवाल देख रहे हैं। तो वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। मैंने क्रेडिट में 50,000 लिख दिया। स्टेप 2 बोले, कुछ डेबिट नहीं करना अब इसमें, क्योंकि ये तो पर्दा है, तो बन ही गया, ठीक है जी। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal। तो डेबिट किसको करना है? accumulated depreciation अकाउंट को डेबिट करना है, ऐसे ही है। we will debit the accumulated depreciation account, ये तो पता लग गया। अब डेबिट करना किससे है? with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, ये हमें वर्किंग में कैलकुलेट करना पड़ी, कितनी आई? 26,250, ठीक है जी, सही हो गया। ओके, स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। बोलो स्टेप 3 क्या है, सब बोलो। अच्छा, अब रिकॉर्ड करना है कैश, तो डिस्पोजल पर कैश आया है या गया है? ओह, तो इधर से लाइनें भी सीधी नहीं होती मेरे से जी। स्केल कहाँ है जी? हाँ खैर है बेटा, आगे सही कर दो जी। जी स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। बोलो कैश रिकॉर्ड करना है, एसेट बिका है, कैश आ रहा है, कैश का आना डेबिट क्रेडिट, कितने से डेबिट? 12,000, दो वाले 12,000 कैश अकाउंट कर दो। तो ये आप गौर कर रहे हैं, ये आपके स्टेप्स ही हैं जिनको असल में वो स्टेप्स थे ही थे, वो थी ही जनरल एंट्री। तो उस वक्त आपको नहीं बताया कि आप जनरल एंट्री का नाम सुन के परेशान ना हो, वो स्टेप्स भी याद रहेंगे। अब ऑनवर्ड्स हम जब एक्सचेंज पे जाएंगे, मैं दोबारा स्टेप्स नहीं लिखवाऊंगा, मैं इन्हीं को थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा। हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाने लगेंगे, मैं इन्हीं को थोड़ा सा चेंज करूंगा, कोई नई चीज अब नहीं पढ़ेंगे। ये जो स्टेप्स 4 आपको लिखवाए हैं, ये अब इंशाल्लाह रहनुमा उसूल बन गए आपके लिए इस टॉपिक के अंदर, और उम्मीद है बहुत फायदा देंगे। तो थी ये जनरल एंट्री जी, वी विल रिकॉर्ड कैश। और स्टेप 4 क्या था भला बताओ? बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन, और जरा मुझे बताओ, डेबिट और क्रेडिट एंट्री का बराबर होना चाहिए ना जी। डेबिट कितना है? डेबिट कितना है? 38, और क्रेडिट कितना है? ये तो बराबर नहीं है, किस तरफ कमी है? कितनी कमी है? 11,750। ये बैलेंसिंग फिगर हमने लिखा था स्टेप 4 में, बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड। अब खुद देखो, वहां पे तो फिर सोचना पड़ता था, यहां तो सामने नजर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किससे होता है? लॉस से, एक्सपेंस से। वहां पे तो इतना सोच के पता लगा, यहाँ पे एंट्री ने उसी वक्त बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे वही स्टेप्स हैं डिस्पोजल के जो मैंने आपको लिखाए थे। नंबर 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल। नंबर 2, वी विल डेबिट accumulated अकाउंट विद इट्स accumulated depreciation फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। नंबर 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। नंबर 4, बैलेंसिंग फिगर विल नहीं आ रहा तभी कर लिया मुश्किल लगी।
नोट कर लें, अकाउंट के ऊपर नजर ना रखते हुए दूसरे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास करें और देखें अगर और है तो गेन लॉस सेम ही आना चाहिए ना, दोनों का काम करेगा। ये थोड़ा ही है कि गेन डिस्पोजल अकाउंट से गेन आ रहा है तो एंट्री से लॉस है, तो फिर जब हमें जो है वो एंट्री से लॉस आ रहा हो उस साल में हम डिस्पोजल अकाउंट बना लें, और इस साल में हमें एंट्री से गेन आ रहा हो डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री बना लें। नहीं भाई और ठीक है, जल्दी करें। कौन सा काम ये वाला नहीं यार, एंट्री है ये वाला भाई बिजली का फायदा करते कहाँ जा रहे हैं? 5 मिनट सर, आप आधा घंटा भी बंद रखिए, मुझे कोई मसला है, मैं दरवाजा खोल दूं, हमारी दरवाजा खोल दो, यहाँ पे बिजली लगी इसके आगे बैठो। हमारी क्लास गर्मियों में कभी जाने के लिए अच्छा जी, मैं जिसको मसला है वो खामोशी से निकल के क्लास में चला जाए, फिर नहीं रोका जाएगा। ओके, वो देखिए कैमरा वालों ने कैमरा इतना ठीक है जी। अब तक की तवज्जो प्लीज, ये नोट हो गया? कोई मसला? आप अगले डिस्पोजल अकाउंट को ना देखें, डिस्पोजल की जनरल एंट्री पास करें ऐसे जैसे आपके सामने पहली बार डिस्पोजल आया हो, बस वर्किंग हुई पड़ी है ये सोलर वो कैमरे वाले यस सर ठीक है आएगा बोर्ड अच्छा जी सुने, अकाउंट बनाना है या जनरल आप लोगों की आवाजें होंगी तो मुझे और ज्यादा सीखना पड़ेगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ये साहब जो बोल रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें और बस इशारा कर देंगे ये बोल रहे हैं, तो मैंने आपको बताता हूँ ठीक है। ओके डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना, यू अज्यूम करते हैं जनरल एंट्री से इतना गेन लॉस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 वी विल एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें, एसेट की कॉस्ट से कितनी है, कॉस्ट की 10,000। स्टेप 2 वी विल जैसे आप बोलते हैं वी विल क्रेडिट, अब ऐसे हम क्रेडिट लिखते हैं, बोलते हैं वी विल डेबिट, एक्यूमुलेशन उसी वक्त उसको डेबिट लिख दिया। आप किससे? इसकी सारी जिंदगी की वो निकालने के लिए वर्किंग 2 है हमारे पास, कितनी 3300। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड एसेट बिका है तो कैश आएगा 2000। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ? इस तरफ क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब खुद बताओ प्रॉफिट लॉस डेबिट किससे होता है? ठीक है जी, दोनों में से कौन सा काम करेंगे आप? दोनों में
काम करेंगे? सवाल में जो रिक्वायर करेगा। दोनों में से आप कौन सा काम करेंगे? सवाल में जो रिक्वायर करेगा। अगर उसने कहा, मैं सवालों के अंदर आपको आइडेंटिफाई करके आपके अंदर कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर डिस्पोजल जब आएगा, ये सारी पास्ट पेपर की तैयारी तकरीबन कर ली है हम। पास्ट पेपर किसी भी सवाल में मूव करने के लिए हम तैयार हैं जिसमें अभी एक्सचेंज ना हो। तो मैं ये सिंपल एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट्स आपके बना रहा हूँ। सवाल में जो मर्जी कर लेगा, कोई फिगर्स ही बदलेगी ना मैक्सिमम, समझ रहे? तो हम सवाल से पास कर रहे होंगे, मैं रिक्वायरमेंट पढ़ते हो आपको ये बात दोबारा बताऊंगा। अगर उसने सवाल में लिखा हुआ है गेन लॉस निकालो, और गेन लॉस निकालने के लिए अकाउंट यूज करो, आप जनरल एंट्री करने में कुछ नहीं मिल रहा। और अगर उसने लिखा हुआ है कि आप जनरल एंट्री से डिस्पोजल का गेन लॉस निकालो, तो फिर अकाउंट से कोई नंबर। और अगर सवाल चुप हो तो जो आपको पसंद हो, ठीक है। बाहर डिस्पोजल की जनरल एंट्री भी आज हमने। अब जो आपका होमवर्क नंबर 1 होगा वो भला क्या होगा? वो होगा पास journal entry for all the disposals in question already done. ओके, आगे किसी एक जगह कर लें, आपकी मर्जी। और या वहीं पर जहाँ पर आपने अकाउंट बनाए थे, खास इतनी जगह होती है जनरल एंट्री आप कर लें, आप कुछ भी करके जनरल एंट्री कर लें, वहीं पे पास कर लें। सवाल में ही करने का फायदा ये होगा कि आपके पास वहाँ पे एक्यूरेशन की भर्ती है, ठीक है। तो दोनों काम इकट्ठे नहीं करने वैसे, क्योंकि आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो 1 लिखें और उसके बाद हेडिंग में डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस। आप देख लें, या लॉस, दोनों में लॉस था, दोनों में लॉस सेम है, उनके दोनों का काम और चौथा सवाल है, आई थिंक जरा पढ़ना तो शुरू करें सब। हमारी क्लास मैनेजमेंट का चौथा सवाल पढ़ना शुरू करें। ये कौन से क्वेश्चन की डिस्पोजल इंक्रीज करनी है? सारे क्वेश्चन जितने आज तक किए डिस्पोजल वाले। अब ये जो आपको पहले भी तो डिस्पोजल थे ही नहीं, जाहिर सी बात है उसमें डिस्पोजल की एंट्री नहीं है। तो आपने 5 सवाल किए, 6 किए आज तक, जिनमें डिस्पोजल नजर आया और डिस्पोजल की एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। आपने और किया होगा, मैंने सवाल किया, फॉर्मेट तक नहीं बिठाया। जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस पर आए थे, स्ट्रेट लाइन पे हमने 1.5-2 दिन लगा दिया। यार मत बोलोगे, साथ बोलोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? पहले बिजली नहीं है और माइक बंद है, साथ बोलते हो। जैसे हमने 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक सिर्फ स्ट्रेट लाइन की वर्किंग की थी, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस यानी कि 1.5-2 लेक्चर सिर्फ स्ट्रेट लाइन करते हैं, और जाते जाते मैंने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस करवा दिया, कोई मसला हुआ नहीं, ठीक है।
इकट्ठी चीजें आने से उलझती हैं। अब तसल्ली से हमने फिर डिस्पोजल शुरू किया, स्ट्रेट लाइन से किया, और पिछले 2 दिन से हम स्ट्रेट लाइन का डिस्पोजल ही करे जा रहे हैं। ठीक है, अब आज सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदलने लगा है, बाकी सब रूल्स आप देखेंगे वैसे के वैसे ही। ठीक है जी, तो चलेंगे यूज कर लेंगे फिर एंट्री आपने। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है, जरा देखिएगा। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन यकम जनवरी 12। एसेट अकाउंट है 9 लाख पर, ओपनिंग बैलेंस दे, लिक्विडेशन अकाउंट 2 लाख। एडिशन ऑफ 90,000 आर होना चाहिए था, या वहां पे एडिशन होना चाहिए 12। एडिशन ऑफ 90,000 आर मेड ऑन 1/8/12। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80, कैसे जल्दी रहे हाँ जी। फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 एज ऑन 1/4/9, पुरानी बात है। ठीक है, इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 12 फॉर 45,000। यहां तक तो सवाल में कोई चेंज नहीं है, ओपनिंग है, एडिशंस है, डिस्पोजल्स है, कोई मसला नहीं है। अगली बात चेंज थी, रेट इज 10%, WDV मेथड। WDV मेथड लिखें, WDV मेथड लिखें और ब्रैकेट में रिड्यूसिंग बैलेंस भी लिखें, एक ही चीज के 2 नाम है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। किस दिन पे नजर आ रहा है जी? 1/1/12 ओपनिंग 9 लाख रुपया जी, सिक्का राइजुल वक्त। एक्यूमुलेशन का ओपनिंग 2 लाख रुपया, सिक्का राइजुल वक्त। ये बाद में रुपीज लिखे होते हैं ना ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या नजर आ रहा है जी? एडिशन है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ 90 इज मेड ऑन 1/8/12 फुल स्टॉप। बोले एडिशन की एंट्री एसेट डेबिट। जहां पे फर्क आएगा ना मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा, मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा, इसलिए ये काम तो कर सकते हैं हम साथ साथ। जी बोले एसेट डेबिट कितने से? 90,000 से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1/8/12। कोई फर्क अभी तक नहीं। आगे क्या है जी? डिस्पोजल। फर्दर एन एसेट, ये मैं स्टेटमेंट में इसलिए लिखा हुआ है कि आदत ही ना पड़ जाए ना कि सामने सब चीजें अलग अलग हों, तो ठीक है स्टेटमेंट में आ जाए तो हमसे निकले ही ना। ठीक है जी। फर्दर एन एसेट विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/2008, पुरानी बात है। ओ नो सही नहीं, विच वॉज परचेज्ड ऑन लिखा हुआ, अच्छा वो क्वेश्चन 2 है। विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/9 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/6। हमारे साल की बात हो रही है, हमारा साल 31 दिसंबर 12 खत्म होना है, इस साल में बिक रहा है। ठीक है, 4 रुपीज 45,000 ओनली, रेट इज 10% WDV। ठीक है, अब डिस्पोजल के स्टेप्स हैं। स्टेप 1 बोले वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। कितने का खरीदा था? जब खरीदा था 80,000 का, तो एसेट अकाउंट में अभी भी उसकी कॉस्ट ही पड़ी है, निकाल के बाहर फेंक दो। 30 जून 12। ठीक है, बना लो डिस्पोजल अकाउंट भी, दोनों काम कर लेना। डिस्पोजल आपने क्रेडिट किया एसेट अकाउंट को, तो डेबिट किसको कर दोगे? डिस्पोजल अकाउंट को। जी समझ आ रही है ये बात? किसी को ये तो नहीं लग रहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो यहां पर कॉस्ट नहीं पड़ी होगी? सोच के तो देखो, तुम्हारी सोच की टांगे ना तोड़ दी तो फिर कहना। बात सुनो, मैंने क्लियर बताया हुआ है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है एसेट अकाउंट का कॉस्ट पे बनने से, या कॉस्ट के या बुक वैल्यू बनने से। डेप्रिसिएशन जैसे मर्जी निकालिए आपने, वो ईरान दुरान की किसी भी मेथड से निकालिए आपने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आने के बाद जो एंट्री पड़ती है वो डिटरमिन करती है एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी है या WDV। ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मर्जी हो पड़ा, अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ रही है हर साल डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, तो फिर एसेट कॉस्ट पे पड़ा है।
और अगर हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे डेप्शन की एंट्री पड़ गई, डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ी हुआ करेगी? बुक वैल्यू। बात समझ रहे हो ना? बहरहाल मेथड बदलता रहे, एसेट कॉस्ट पे है क्योंकि अकोमोडेशन अलग मौजूद है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जैसे भी निकलेगी उसकी एंट्री इस अकाउंट में होगी बस। ओके चलें। अच्छा जी, स्टेप 2 है वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। किस दिन खरीदा था? 1 अप्रैल 2009 पर, और बेचा है, इधर देखें, सबकी तवज्जो चाहिए, सबकी बेटा, सब इधर देखें जी। ओके, ये रेंट हाथ पे ले आओ। 31 दिसंबर, उस नहीं 12 कोई नहीं, 31 दिसंबर, उसके बाद डेट ऑफ परचेज पे आए और आपने कहा 1 अप्रैल 9 वाले का पहला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 9 पे। कितने महीने? 9/12। फिर 31 दिसंबर 10, 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, टोटल बताएं 3 उसके बाद 80,000, जल्दी जल्दी जल्दी, इंटू 10% इंटू 3 आंसर 26,000। शॉर्टकट नहीं लग सकता। शॉर्टकट तो तब लग रहा था जब स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसकी खसूसियत थी हर साल रेट कॉस्ट पे लगना है, हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस सेम आना है, तो 1 साल का एक्सपेंस निकालते थे, सारी लाइफ से मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे वो काम नहीं होना। आपको पता है WDV मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बदलता है क्योंकि हर साल रेट ने रीसेंट बुक वैल्यू पे लगना होता है। तो फिर ये शॉर्टकट की सहूलत आपके मतलूबा नंबर पे मुयस्सर नहीं है। बराए मेहरबानी अपनी कैलकुलेशन का मेथड तब्दील कीजिए। शुक्रिया। तो पहला फर्क इधर देखें, पहला फर्क आपकी वर्किंग 1 में आया है। रेड कर दिया मैंने इसको। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की जो वर्किंग करनी होती थी स्ट्रेट लाइन में, वो शॉर्टकट से निकल आई थी। हालांकि पहले दिन मैंने लॉन्ग का टी बनाया था यहाँ पे, फिर कहा था ये शॉर्टकट। तो स्ट्रेट लाइन का सवाल होगा 1 मिनट में आप एक्यूमुलेशन निकाल सकते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस में होगा तो फिलहाल 1 मिनट में नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पक्का करो फिलहाल इस पर, तो हमें तफसीली वर्किंग करना पड़ेगी, शॉर्टकट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो किस दिन खरीदा था मरहूम को? 2009। कितनी कॉस्ट थी मरहूम की? 80,000। फिर मरहूम पहले साल के एंड पर कितने महीने के लिए डेप्रिशिएट हुए थे? इधर देखो 80,000 इंटू, भाई रिड्यूसिंग बैलेंस सही, पहला साल तो रेट कॉस्ट पे ही लगना है ना जी। कितने महीने? 9/12। आंसर 6,000। फिर WDV बता दो 70, फिर 74,000 WDV पर 31 दिसंबर 10 पर डेप्रीसिएशन 80 पे नहीं 72,000 पर रेट लगा होगा, ऐसे ही है 72। अच्छा, कितनी सी बात पे नाराज हो रहे हो आप? 2,000 वैसे दे दो पल्ले से यार, ऐसे कैश दे दो, क्या होगा? मैं क्यों दूं जी? मैं, आप नहीं कहा जी काम में पूरे करें तो पूरे कर देना फिर। ओके जी, 10% 70, 400 बुक वैल्यू, ठीक है, समझ रहे हो? तो 31 दिसंबर 11 डेप्रीसिएशन, हर साल डेप्रीसिएशन रिसेंट WDV पे लग रही है, ऐसे ही है जी। पूरा साल डेप्रीशिएट किया हमने 66,000, बल्कि 6660, ऐसे ही है 59940। ये WDV है। और अब इस एसेट ने बिकना है, अब इस एसेट ने बिकना है। तो जिस साल में इस एसेट ने बिकना है उस साल इसकी पूरी डेप्रिसिएशन नहीं होनी। ये अलार्म, ये लाल बत्ती जल गई, ये लाल बत्ती जल गई। कैसे? ये जो 31, और बत्ती की टूनी आवाज नहीं आती, वो सायरन होता है बेवकूफ।
31 दिसंबर, इधर देखो सब बच्चे बहुत तवज्जो से, 95% बच्चे ये गलती करते हैं अगर इस बात को ध्यान से ना देखें तो पेपर के अंदर, ठीक है। 31 दिसंबर 11 का मतलब क्या होता है? यकम जनवरी 12 भी होता है इसी का मतलब, यानी ये पिछले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू है तो हमारे साल की ओपनिंग बुक वैल्यू है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, ये पिछले साल की क्लोजिंग बुक वैल्यू है तो हमारे साल की ओपनिंग बुक वैल्यू है, याद रहेगी ये बात। ओके, अब ये बात इस्तेमाल कहीं और होनी है, फिलहाल बस ये जहन में रखना है, ठीक है। ये तरीका ही यही होगा, जो साल डिस्पोजल का हो उसकी WDV के साथ उसकी स्टार्टिंग डेट लाजमी लिखो। यही है वो लाल बत्ती जो जलना शुरू हुई, आवाज नहीं आती, सायरन पे आएगी आवाज, ओके। सायरन तब बजेगा जब आप यहां गलती करेंगे, ओके। अच्छा जी, उसके बाद ये एसिड किस दिन तक रहा हमारे पास? इधर देखें सब बच्चे, डेप्रिसिएशन को रोकना है किस दिन? 31 दिसंबर। अब इसकी जिंदगी में कोई नहीं आना हमारे पास इसकी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा है? तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे? 30 जून 12। यकम जुलाई 12 से 30 जून 12 के 6 महीने ही ये डेप्रिशिएट हो सकता है बस। तो इधर देखें, डेप्रिसिएशन 59940 इंटू 10% इंटू 6/G 2997 and WDV is 56943। बस इस एसिड की कहानी यहां पर खत्म। WDV 30 जून 12, ठीक हो गया। तो पहली चेंज क्या आई? हमारी जो एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट कैलकुलेट करने वाली वर्किंग थी वो सहूलत वाली अब ना रही, अब हमें उसको डिटेल से करना पड़ा वर्किंग, ठीक है। अच्छा जी, ये जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग के, ये रेड वाली वर्किंग के ऊपर लेके हैं, वर्किंग 1 पे। नोट तो नहीं कर रहे? पहले सुन लें, काम पूरा होने पे नोट कीजिएगा। सुन लें, हमें क्या चाहिए था इस वर्किंग को शुरू करते हुए, जरा ध्यान से देख के बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब तो सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन है ना, आज तक की डेप्रिसिएशन। तो आज तक की डेप्रिसिएशन कहाँ से निकल रही है? देखें, कोई एक जगह नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठाएं और टोटल करना शुरू करें। कैलकुलेटर उठाएं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के दें मुझे जल्दी से। आपने ये देखें, आपने कहा एक डेप्रिसिएशन, 2, 3, 4, इन चारों का टोटल ही होगा हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसे ही है, कितनी है? 2305। अब ये देखें, सबकी तवज्जो। हो सकता है पेपर में हमें जो सवाल दे उसमें जो डिस्पोजल हो उसकी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के अंदर 10 साल हो। हायल, आप 10 साल की आप वर्किंग करें, ये पेपर में वर्किंग करेंगे, उसके बाद फिर आप 10 डेप्रिसिएशंस को कैलकुलेटर पे पकड़ के ऐड करें, तो कितना टाइम ज़ाया होगा। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला अगर याद हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था मेरे साथ ही, रिटर्न डाउन वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, पढ़ा था हमने। अब मैथमेटिक्स का असूल है, 3 में से 2 अवेलेबल तो तीसरा बैलेंसिंग निकल सकता है। रीअरेंज कर सकते हैं इसको। हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है 80,000, हमारे पास WDV अवेलेबल है 56,943।
तो हम इसको नेट करके क्यूमुलेटिव डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो 4 दफ़ा टोटल करने की बजाय, ये चलो पहली बार है तो ये लिख रहा हूँ मैं, पेपर में थोड़े लिखेंगे, पेपर में तो क्यूमुलेटिव डेफिशिएंसी लिखेंगे और कैलकुलेटर पे ही टोटल करके साइड पे रख देंगे, ठीक है ना। 10 डेफिशिएंसी ऐड करने से तो बेहतर है ना। तो इसको रीअरेंज करते हैं, चाहिए क्या, इसको इधर ले जाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट अपनी जगह पे, इसको इधर ले आए। तो कॉस्ट माइनस WDV बराबर होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। वैसे भी हमें पता ही था वैसे, ठीक है। बहरहाल बताएं कॉस्ट कितनी है, WDV कितनी है, 56,900, आंसर बताएं, वही 2305। तो अगर लेंथी हो जाए ये वर्किंग तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स तो हमने पर्चे में करने ही, हम तो जब चले आ रहे होंगे वर्किंग खत्म करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्यूमुलेशन और कैलकुलेटर पे ही इन दोनों को नेट करके नीचे फिगर लिख देंगे, इतना टाइम नहीं लगा करेगा। ये तो पहली बार था, आपके साथ फॉर्मूला भी शेयर किया, उसको रीअरेंज भी किया, एक्यूमुलेशन भी निकाली। तो बहरहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम इस तरह से टोटल करके नहीं निकाला करेंगे, बल्कि इस शॉर्टकट से निकाल लिया करेंगे। और स्टेप 2 जो था वो आखिरकार हम पहुंच गए उस तक। तो दोबारा वापस जाते हैं। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, डेबिट डिस्पोजल को कर लिया। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase। अब इसको अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट को, वही तरतीब सबकी सब वही है। बस हमने ये एक्यूमुलेशन की वर्किंग वाली वो शॉर्टकट वाली सहूलत नहीं मुयसर आई, बाकी तो स्टेप्स भी वही हैं, सब कुछ वही। तो जो चेंज था वो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया बस, सही है। चलो डिस्पोजल अकाउंट पूरा कर दें। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना कैश आया देखो, वॉज सोल्ड फॉर 45,000। तो कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट 45,000 जी। किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अभी भी इधर ही आ रही है जी, 1194। ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और आपको नजर आ रहा है डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। तो हाँ, इसका जो और है ना, और वो आपने घर पे करना है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री, क्योंकि मैंने कहा है जितने सवाल आज तक किए उन सबकी जर्नल एंट्री परफॉर्म करनी है। तो ये भी अब आज में आ गया, आज तक ये हुआ में ये भी आ गया। ओके, सही हो गया, डिस्पोजल खत्म। अब रह क्या गया सिर्फ, तो यहां तक नोट करने। कुछ बच्चे कर रहे हैं नोट, जल्दी से कर लें, 30 सेकंड में कर लें नोट। 30 सेकंड बहुत होते हैं, मैं बताता हूं। अब शुरू हुए, देखते हैं आपको खत्म होते हैं। जल्दी जल्दी नोट करें, आप, मैं बताता हूं। अब 30 सेकंड पूरे में बता रहा हूं, वैसे कि आपको कहूं ना 30 सेकंड तो आप हंसते हैं, 30 सेकंड काफी सारा टाइम होता है। चलिए अब इधर देखें जरा, मिटाना तो कुछ है नहीं। इधर देखें, यहां पर 31 दिसंबर 12 पे कैरी ऑन बैलेंसिंग निकल सकता है ना। ओके, निकाल लेंगे वो, 1 मिनट रुक जाएं, निकाल लेंगे। यहां पे भी दिसंबर 12 पे कैरी ऑन निकल सकता है ना, नहीं अभी नहीं निकल सकता। उसकी वजह, अभी हमारे पास डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ना, वो एंट्री होती क्या है वैसे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग 2। तो कुछ बदला नहीं है सिवाय इस वर्किंग के तरतीब में। वहां पे शॉर्टकट था, जरा तफसील से काम करना पड़ गया, ठीक है, क्लियर। अब सिर्फ रह क्या गया है, डेप्रिसिएशन की एंट्री आ जाए, सवाल खत्म है। डेप्रिसिएशन की एंट्री करने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जरूरत पड़ी, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, सब तवज्जो से अब इधर देखेंगे, लिखना विखना छोड़ दें।
सब का मतलब सब। ओके जी, मेथड कौन सा है? तो क्या हुआ, पहले साल में तो कॉस्ट पर ही रेट लगेगा, जो एडिशन है उसका तो ये पहला साल ही है ना, बोलो इस पर 10% इंटू अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने, बाद में लिख लेना आंसर, बाद में लिख लेना जी। डिस्पोजल के ऊपर, एडिशन के ऊपर तो कोई फर्क है ही नहीं, याद आ रहा होगा आपको, मैंने कहा था जिन एसेट्स का पहला साल हो, मेथड डब्ल्यूडीवी हो या स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूस रेजिडुअल वैल्यू अगर ना हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ओपनिंग की। तो ओपनिंग एसेट्स कौन से वाले एसेट्स होते हैं? जो पिछले साल से हमारे पास चले आ रहे हैं, तो उनका तो ये पहला साल नहीं है। ओपनिंग वाले एसेट्स का तो ये पहला साल, ओपनिंग वाले एसेट्स का तो ये सब्सीक्वेंट ईयर है। तो आपको याद है हम ये जो डिस्पोजल के बगैर वाला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये सवाल कर रहे थे, जब अकाउंट्स बना रहे थे, तो यहां पर हम ओपनिंग कॉस्ट नहीं लेते थे, बल्कि क्या लिया करते थे? तो बस इतना सा फर्क पड़ जाना है और तो कुछ नहीं होना। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल की बजाय यहां पर आ जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स, और लाइक में से लाइक को निकालना है, ठीक है। तो यहां पर भी माइनस करते हुए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल माइनस कर देंगे बस, ठीक है। और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आती कैसे है ये तो पता ही है ना आपको। डब्ल्यूडीवी कैसे आती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। अब ये क्लोजिंग डेट की चाहिए तो क्लोजिंग डेट की निकालो, ओपनिंग डेट की चाहिए तो ओपनिंग कॉस्ट ओपनिंग एक्यूमुलेशन से निकालो, दरमियान में किसी भी दिन चाहिए ये फॉर्मूला किसी भी दिन लगा लो, उस दिन की कॉस्ट उस दिन की एक्यूमुलेशन जब नेट करोगे तो उस दिन की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, तो ठीक है ना। तो चलो अब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ढूंढनी है। कहां गए थे डिस्पोजल बगैर जब सवाल को किया था, तो कहां गए थे? सवाल में गए थे क्या? नहीं, ये ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल पड़ा हुआ है। नेट करें इधर देखें जी, नहीं नेट नहीं करना, यहां पे लिख लेते हैं 9 लाख माइनस 2 लाख, ये आ जाएगी हमारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ये हमें चाहिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल। तो उसके लिए कहां जाएं? अब डिस्पोजल की वर्किंग कर रखी है, ये पड़ी है 56,943, 56,943, ये नहीं है। यही गलती बच्चे मैंने कहा जो 95% करते, मैं तो जानबूझ के ये आइडेंटिफाई करके लाया पहले से। अगर मैं ये डेट ना लिखता ना तो ये जो यस सर नो सर वाले हैं भी सही ना, ये भी यस सर पे होते। जब मैंने कहा था 56, उन्होंने कहा था 56 ही है, ठीक है, लेकिन ये 56 क्या है? ये डेट ऑफ डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी है। मैं कह रहा हूं मुझे ओपनिंग डेट, ये ओपनिंग इसमें ओपनिंग कॉस्ट पड़ी है, इसमें ओपनिंग एक्यूमुलेशन पड़ी है, ये वाली डेफिनेशन अभी इन दोनों में शामिल ही नहीं हुई, इसमें शामिल ही नहीं हुई। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ऑल में से ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ डिस्पोजल ही करोगे माइनस। तो इसीलिए मैंने कहा हमेशा ये डेट लाजमी लिख लेना जब आप डिस्पोजल का साल आया करे, ताकि यहां पर आप 56 वाली गलती ना करें। 5994 की फिगर लें आप, ठीक है जी, और सही है। इनटू रेट कितने, अब आंसर बता दें जी। 00 एडिशन 37, कोई डिस्पोजल के ऊपर डेप्शन होनी है? हाँ, ये जो निकला है इसको अलग से लेकर आए थे, आज भी ऐसे ही होगा। मेथड बदल गया तो क्या होगा? लेकर तो आओ इस बेचारे को, डेप्रिशिएट करो जितना अरसा रहा जी। 5994 इंटू कितने महीने, आंसर बताओ। क्या ये काम हम 2 बार नहीं कर रहे? देखो ये काम तो इधर भी बिल्कुल सेम किया हुआ। 599 10%, 6/12। पेपर में इतने वेले नहीं होते कि एक काम को 2 बार करेंगे। यहां पर जब आएंगे हम कहेंगे भाई ये वर्किंग हम दोबारा नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे एग्जामिनर वर्किंग 1 में देखोगे ना तो आपको वर्किंग 1 में ये डिस्पोजल की 6 महीने की डेप्रिसिएशन नज़र आएगी। कितनी है? 299। तो ये काम नहीं करना,
आपको याद रहे, वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। मैंने ये लिख कर इसीलिए काटा, आपने ये लिखना भी नहीं है। एक बार वो वर्किंग में कर आए हो, दोबारा पेपर में टाइम ज़ाया नहीं करना। टोटल बता दो। 7 सवाल हो गया खत्म। 70753। क्लोजिंग बताएं जी एसिड का। 9 या 10। अच्छा जी, और 7696। ठीक है जी, समझ आया। इधर देखें, अब फर्क क्या पड़ा। एक तो हमारी ये वर्किंग बदल गई, कोई नहीं, ये भी कोई इतना खास फर्क नहीं था। दूसरा, ओपनिंग में से ओपनिंग कॉस्ट नहीं ली हमने, पहले तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओपनिंग। अब कल तक सवालों में क्या ले रहे थे, एसिड अकाउंट वाला 9 लाख ही उठा लेते थे, आज उसको नेट करना पड़ गया, कोई मसला नहीं। यहाँ से 7 लाख निकल चुका है, ये ओपनिंग WDV है। फिर ये हमारी वर्किंग में ही अवेलेबल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग 1 से ही ये फिगर भी उठाइए। ठीक है, इनको नेट कर लिया, बाकी ओपनिंग क्लोजिंग में भी हैं 10%। एडिशन, उस पर तो कॉस्ट भी रेट लगना है, और डिस्पोजल वर्किंग से ही ये डेप्शन उठाकर लिख लेंगे, ये डेप्शन एक्सपेंस। मुश्किल लगा, आसान, कुछ नया महसूस हुआ ही नहीं, बोर ही हुए, है ना। ओ भाई रुक जाओ, कल ये जो टेस्ट वाले बच्चे नहीं थे, ये कल दोबारा से अटेंडेंस लगेगी, लेकिन जो बच्चे अभी पीछे बैठे हुए हैं सारे, ये काइंडली कल पिछली 2 रोज़ में ही बैठेंगे, आगे ना आइएगा। जितनी देर टेस्ट डिस्कस होना है, मैंने कोई नहीं बैठने देना आप लोगों को, ठीक है। जो होमवर्क में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये अब आप कर सकते हैं। वो 2 सवाल करेंगे, प्लस एक क्वेश्चन रह गया, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करेंगे, और 51 और 52 होमवर्क में करेंगे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी अल्लाह हाफिज़।